हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके कमेंट अनुसार लेकर आ गया हूँ क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो, जिसमें हम लोग एक एक पॉइंट करके वेरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जो आपके काफी बोर्ड के लिए काफी ज्यादा सहायक होगा। साथ ही साथ आईआईटी नीट ये सब के लिए फाउंडेशन होगा। और इसमें एक से एक बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, चंद सेकंडों में सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस का क्वेश्चन इंफिनिटी तक बिल्कुल चंद सेकंडों में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपका और मेरा प्यारा खूबसूरत सा चैनल नूतन फिजिक्स क्लासेस में सारे बच्चों का स्वागत है। और मैं स्टार्ट करता हूं आपका टॉपिक क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी पहले। इलेक्ट्रिसिटी ये क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी में मेनली हम लोग को स्टडी करना है किसके बारे में, चार्ज करना है। जैसे बाल में ये रगड़ते हैं ना, रब करेंगे डस्ट पार्टिकल, वाह क्या हो जाता है, डस्ट पार्टिकल से एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जेटिक हो गया। जब कोई चीज एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होता है तो उसमें अट्रैक्टिंग या रिपल्सिंग पावर आ जाता है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी ही क्या होता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? अ ब्रांच ऑफ physics in which we study about moving or a stationary charge is called electricity। जिसमें हम लोग मूविंग और स्टेशनरी चार्ज इसको रब्ड किए। स्टेशनरी चार्ज जो जिससे बिजली, फैन, पंखा सब कुछ चल रहा है, जो बिजली आ रही है, जो करेंट आ रहा है, तो उसमें चार्ज क्या करता है, वायर में मूव करता है। किसके वजह से? फिर इलेक्ट्रॉन के वजह से। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन, जिसमें मूविंग और स्टेशनरी चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। एंड दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब a study of charge, क्या, a study of charge। और ये जो चार्ज होते हैं तब बच्चों दो फॉर्म में रह सकते हैं। फर्स्ट स्टेशनरी और रेस्ट, और सेकंड इन मोशन। चार्ज किसमें किसमें रह सकता है? एक स्टेशनरी रेस्ट में, और दूसरा मोशन में। जब स्टेशनरी चार्ज होता है तो इस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मोशन में दो तरीका से चार्ज हो सकता है, एक इन कांस्टेंट मोशन और दूसरा इन वेरिएबल और एक्सेलरेटेड मोशन। जब कांस्टेंट से चलता है तो इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब एक्सेलरेटेड से चलता है तब इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म बनेगा। तो ये थी पूरी कहानी किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांच, स्टेशनरी और मोशन में। जब चार्ज रेस्ट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जब चार्ज मोशन में तो इसको करेंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर सॉरी, चार्ज जब कांस्टेंट मोशन से रहेगा तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी, और चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बात यहाँ पे केयर करने की ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें पढ़ना है 11th क्लास में, जो नहीं 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका नेक्स्ट चैप्टर है। अभी पढ़ना है क्या, जिसमें चार्ज कांस्टेंट्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 15-16 लेक्चर करीब जाएंगे। इतने में इसके सारे जो टॉपिक हैं सारा क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। तो हमने ये देखा कि इसमें पूरा इलेक्ट्रिसिटी में पूरी पूरी कहानी किस पर है, चार्ज पर। तो थोड़ा चार्ज के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, चल अब वीडियो को पॉज करके इतना क्या करेंगे, क्लियरली एकदम नोट करेंगे और सारे पॉइंट को केयरफुल होकर के रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो स्टडी हम करेंगे किसके बारे में, चार्ज के बारे में। चार्ज, व्हाट इज चार्ज। एक वक्त था जब मैं 12th क्लास में था और उस समय हमारे सर ने पूछा था चार्ज, तो 1000 बच्चों के क्लास में कोई बच्चा चार्ज का रिप्लाई करेक्टली नहीं किया था, ठीक है। और आपका ये वक्त है, आपका ये बहुत ही अच्छा किस्मत है कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो पूरी फुली कंसंट्रेशन के साथ आप सुनेंगे और इसको ऐसे याद रखेंगे कि लाइफ में किसी भी मोड़ पर कोई पूछे तो आपका जुबान पर इसका क्या हो, डेफिनेशन याद हो। ओके, तो देखते हैं चार्ज का। तो चार्ज किसी भी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी। एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which it experience or gain electrical and magnetic is called चार्ज। इससे क्या बोलेंगे, चार्ज। चार्ज वह प्रॉपर्टी है बॉडी का, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, ठीक है। चार्ज इन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच इट कैन गेन और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। चार्ज का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होना। सपोज आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल जाते हो तो घर से कुछ पैसा मिल गया, तो आप उस दिन एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं। स्कूल विद्यालय से जाते हो तो आपका ध्यान पैसों की वजह से भटकते रहता है। जिस वस्तु पर नजर पड़ता है तो लगता है कि हम ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, कुछ खाने का सामान भी ले लें। लेकिन वही यदि आपके पास पैसा ना हो तो आप क्या सिंपली आइएगा रास्ते से और उसी रास्ते से सिंपली क्या होगा, जाइएगा। इधर उधर जो मन में डिविएशन उत्पन्न हो रहा था ये नहीं हो। क्यों, क्योंकि आज आप चार्ज ही नहीं है, एक्स्ट्रा एनर्जी ही नहीं है आपके पास, जिसकी वजह से सीधे आए थे और सीधे क्या होइएगा, जाइएगा। तो चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी। तो जब किसी बॉडी के पास चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट उसमें उत्पन्न होता है, यानी कि वो अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टीज उसमें आ जाता है। और दूसरा, जब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो अपने आप आता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से, ठीक ना। तो ये घटना पूरी। तो ये थी कहानी किसकी, चार्ज की। सिंपली और ये भी बोल सकते हैं कि इफिशियंसी और डिफिशियंसी of electrons on the atom is called charge. Efficiency or deficiency, efficiency means अधिक और deficiency means कम। किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, मींस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाए, आ जाए, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, मींस कुछ इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाए। क्योंकि प्रोटॉन कभी निकल ही नहीं सकता, प्रोटॉन हाईली न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा क्या होता है, बंधा होता है। और न्यूक्लियर फोर्स हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे हेवी फोर्स होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में न्यूक्लियर फोर्स 10 टू द पावर 38, 10 टू द पावर 38 टाइम्स ज्यादा होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में 10 टू द पावर मात्र 20। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 into 10 to the power -11 और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू 9 into 10 to the power 9। तो -11 और 9 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया,
तो -11 -9 20 का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 टू द पावर 20 टाइम्स ज्यादा होता है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स 10 टू द पावर 38 टाइम्स ज्यादा होता है, और ये पूरे यूनिवर्स का सबसे हेवी फोर्स है, इससे और कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता। ओके, तो ये सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर ये करेंगे, नोट करेंगे, मैं दिखाता हूं कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, अब पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ चार्ज की, कैसे चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। यहां तक वीडियो को पॉज करके आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, कि कैसे चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस। तो अभी देखा हमने ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज एक एटम ए है और दूसरा एटम ए, दोनों पे दोनों हमने क्या लिया है, न्यूट्रल लिया है। ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज नहीं, ये स्टेटमेंट ही गलत है कि नो चार्ज। इसका मतलब कि जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, जिसकी वजह से न्यूट्रल होगा, यानी कि दोनों पर सेम चार्ज। सपोज दैट कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से। अब चार्ज को प्रोड्यूस करने का मेथड हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में। क्या क्या, रबिंग, दूसरा कंडक्शन, कांटेक्ट में रखकर, और तीसरा इंडक्शन। रब्ड करने से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, रबिंग। कंडक्शन, एक दूसरे को कांटेक्ट में ला करके, ठीक है, और एक चार्ज बॉडी को इसके नियर कांटेक्ट में रख करके चार्ज प्रोड्यूस करवाने के मेथड को कंडक्शन। और दूर दूर रख करके चार्ज को प्रोड्यूस करने, एक चार्ज बॉडी लाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव होगा इधर तरफ और पॉजिटिव इधर है, फिर अर्थ कर देंगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर के पॉजिटिव को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, फिर इसको जब हटा लेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पर इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इंडक्शन, रबिंग करने की वजह से रबिंग, दूसरा कांटेक्ट में रखकर चार्ज प्रोड्यूस करवाने के मेथड को कंडक्शन, और दूर दूर रखकर करवाने को इंडक्शन। तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, सपोज हम दोनों को रब्ड किए, क्या किए बच्चों, रब्ड किए, और रबिंग के दौरान सपोज दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर होकर के इस पर आ गए, ठीक है, ये दोनों तो इस पर आ गए, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अब 5 से 5 ही ना बैलेंस होगा, 1 2 3 4 5, और इधर अब 3 से 3 ही ना बैलेंस होगा। तो इस पर क्या बच गया, 2 चार्ज प्लस में, और इधर ये दोनों यहां से माइनस। अच्छा, एक बात हमने ये भी देखा कि जब इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है एटम, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है एटम, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन जब किया तो निगेटिव चार्ज आया, और जब लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आया। लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज, और जब गेन किया तो नेगेटिव चार्ज। यहां से एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो रहा है कि जब कोई एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव, और जब गेन करता है तो
नेगेटिव। ओके, एक चीज और, यहां पर चार्ज +2e और यहां पर चार्ज -2। ये देखिए तो दोनों का नंबर क्या है, सेम है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। दूसरी बात, 2 और 2 क्या है, इंटीजर, जितना पॉजिटिव इंटीजर है उतना ही वहां पर नेगेटिव है। तो चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में प्रोड्यूस नहीं होता, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में प्रोड्यूस होता है, +2e +3 इस तरीके से। कभी -3.2 ही नहीं होगा, +3.5 ही नहीं होगा, जब भी होगा तो 3 होगा। तो इस घटना को जो इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, इससे बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम बोले जस्ट अगले लेक्चर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहां तक हमने देखा कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, तो जितना हो सके अच्छा से क्या करेंगे, आप स्टडी करेंगे। चार्ज तक हम लोग पहुंच गए कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज का डेफिनेशन देखा, इलेक्ट्रिसिटी के कितने टाइप्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो यहां तक आप अच्छे से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पॉइंट्स को नोट्स करेंगे और एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, माइंड मेकअप करेंगे, फुली कंसंट्रेट होगा। ओके, थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके।